नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। बीएसएफ नई भर्ती 2026 का नया नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कौन-कौन से पद है? तो पद का नाम जो है ट्रेड्समैन का पद है, कांस्टेबल जीडी का पद है, एसआई एंड एएसआई का पद है, हेड कांस्टेबल का पद है। यानी कि इस वैकेंसी में अदर और भी पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले इस वैकेंसी में दौर से होगी भर्ती, उसके बाद इसमें आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल 2026 में बीएसएफ में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी, जैसे कि बीएसएफ में एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इस वैकेंसी में कौन-कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है, आवेदन कब से कब तक चलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं और इस वैकेंसी में कुल पद जो है 17,000 प्लस पद है। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, तो पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में बीएसएफ कांस्टेबल का नया नोटिफिकेशन को जारी करने वाला है, नया अपडेट निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है बीएसएफ कांस्टेबल का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीएसएफ का फुल फॉर्म जो होता है बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स होता है। तो दोस्तों इसी साइट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी करेंगे, नया अपडेट इसी की तरफ से निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों नया अपडेट में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको हम पूरा जानकारी देने वाले हैं, पूरा का पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद के बारे में आप लोगों को मालूम हो चुका है। तो पद का नाम जो है कांस्टेबल जीडी का पद है, हेड कांस्टेबल का पद है, एसआई का पद है, एएसआई का पद है, ट्रेड्समैन का पद है। यानी कि इस वैकेंसी में अदर और भी पद देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के जैसा पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन करेंगे। अगर आप लोग 10वीं कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएट करके घर में बैठे हुए हैं, तब भी आप लोग इस पद में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 28 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 28 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं, आप लोगों को छूट मिल जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में सैलरी जो है 18,000 से लेकर के 81,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कुल पद जो है तो काफी अच्छा खासा है, यानी कि आप लोगों को लगभग 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच में आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाला है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है तो कब जारी होंगे, तो 29 जून 2026 तक आप लोग इंतजार कीजिए। 29 जून 2026 को जो है नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना बताया गया है कि 29 जून 2026 तक जो है नोटिफिकेशन आउट होगा। उसके बाद इसका स्टार्टिंग डेट जो रहने वाला है 5 जुलाई 2026 तक जो है स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना, और इसका लास्ट डेट जो रहेगा 28 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलेगा। यानी कि 5 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आवेदन चलेंगे और नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना 29 जून 2026 को जो है जारी होने का संभावना है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, देखते हैं नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग पहले इंतजार की आप लोग जानकारी ले सकते हैं एडवांस में। अगर आप लोग जानकारी लेंगे और आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस जो है यहाँ पे आपको आपका 10% 20% जो है आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप लोग आसानी से घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है मात्र 100 रुपया है। मात्र कितना है, 100 रुपया है, इसलिए हमने फ्री में बोल दिए कि इसमें फ्री मतलब समझिए। तो 100 रुपया ज्यादा कोई खास नहीं है। और एस टी पीडब्ल्यूडी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, वो लोग फ्री आवेदन करेंगे। सिर्फ जनरल ओबीसी और यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया है, जो जनरल ओबीसी और मेल कैंडिडेट से हैं। और इसका पेमेंट जो रहेगा, जिसको जिसको पेमेंट करना पड़ेगा उसको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम जो होगा तो कितना होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है 30% से लेकर के 40% वालों का सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यानी कि रिटन एग्जाम का तैयारी करना होगा।
उसके बाद इस वैकेंसी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो मेन दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट हो गया आपका, और ये आपका रिटन टेस्ट होगा। बाकी ये जो है आप लोग आसानी से ये कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, अगर मेरिट में नाम आएगा तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वो कौन कौन से दस्तावेज रहने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज रहने वाला है। वो कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जो आपका सिलेक्शन होने का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेस हो पाए, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज को जो है जारी किया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेल कैंडिडेट से हैं तो यहाँ पे आप लोगों का फिजिकल टेस्ट जो होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि 7 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है बीएसएफ में। कितना? 7 मिनट 30 सेकंड। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए। 7 मिनट यानी कि 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर को रनिंग करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग जंप जो रहेगा, यानी कि 11 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा, आपको यहाँ पे 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद हाई जंप जो रहेगा, तो 3.5 फीट का हाई जंप होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 चांस मिलेंगे। पहली बार आपको करना होगा, अगर नहीं कर पाए तो दूसरी बार करेंगे, अगर दूसरी बार भी नहीं कर पाए तो तीसरी बार में आपको हर हालत में करना होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में फीमेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट से हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का रनिंग जो होगा 4 मिनट 45 सेकंड। 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे मतलब 800 मीटर का रनिंग करना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। उसके बाद लॉन्ग जंप जो रहने वाला है 9 फीट का लॉन्ग जंप रहने वाला है, और यहाँ पे आपको 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद हाई जंप जो रहेगा 3 फीट हाई जंप रहेगा, और आपको यहाँ पे 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जैसे कि आपका हाइट कितनी होना चाहिए, जैसे आप लोग अगर मेल कैंडिडेट से हैं तो दोस्तों आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो इसमें आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 165 होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट जो मतलब पहाड़ी इलाके और नॉर्थ जोन से आते हैं तो उस लोगों को छूट मिलेगा, जैसे कि आपका 162 सेंटीमीटर होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल में, और फुला करके 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट का टेस्ट, यानी कि छाती का टेस्ट। और फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो इसके लिए यहाँ पे चेस्ट का टेस्ट नहीं है। उसके बाद इस वैकेंसी में एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें आपका रीजनिंग टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल और 25 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीके जीएस सवाल रहेंगे, 25 सवाल रहेंगे। उसके बाद आपको 25 मार्क्स भी मिलेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स से सवाल रहेंगे, 25 सवाल और 25 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह आपका यहाँ पे कुल सवाल जो रहेगा 100 सवाल रहेगा और 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कुल सवाल रहेगा 100 मार्क्स। आपका समय जो रहेगा 120 मिनट, 120 मिनट में आपको 100 सवाल को सोल्व करना है, तभी जो है आपको 100 मार्क्स मिल पाएगा। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है 0.25, तो यानी कि आप लोग अगर 4 नंबर गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज वो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए NSQF लेवल 1, तो ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है आपके पास, NSQF लेवल 1 ये डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद एक एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। ये चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, चारों में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होगा, और जो 10 का मार्कशीट में नाम है वही नाम इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए मार्कशीट एंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग अगर SC या ST या OBC या EWS या PWBD कैंडिडेट से हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास 10 का मार्कशीट है, तो फिर आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोग के पास, ये NSQF लेवल 1, तो ये आपको कहीं से बनाना है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो बनाना है कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आप लोगों को यूट्यूब में सर्चिंग करना है कि NSQF लेवल 1 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, किसी भी दलाल के द्वारा नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स मतलब फ्रॉड भी बनवा कर देते हैं। और इसका प्राइस जो रहते हैं, कितना रहते हैं, NSQF लेवल 1 का डॉक्यूमेंट जो बनते हैं तो इसमें लगभग 3000 जो है यहाँ पे प्राइस है इसका, तो 3000 में बनते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आप लोग पहले सर्चिंग कीजिएगा, हो सकता है आपको 1500 में भी बना सकता है, बनवा करके दे सकता है कौन,
तो ये दलाल के द्वारा अगर बनाएँगे तो आपको 1500 में भी बना करके दे सकता है, या तो आपको 4000 में भी बना करके दे सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आप लोगों को सर्चिंग करना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपका फ्रॉड भी बना करके देगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बना यानी कि बन जाएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आप लोग को सर्चिंग करना है। यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग को बनाना कैसे है, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में भी ये डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, ब्लॉक यानी कि कोर्ट के द्वारा आप लोग बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग इंतजार कीजिए, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।